अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज है 10 दिसंबर सन 2025 और इस वक्त दोपहर के 1 बज रहे हैं। मैं मौजूद हूँ मीरपुर ख़ास जंक्शन रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग के बाहर और आज बहुत ही यूनिक सा सफ़र आपके लिए लेके आ रहा हूँ। आज मैंने जाना है मीरपुर ख़ास जंक्शन से लेकर लाहौर जंक्शन तक। जी हाँ, ये एक बहुत ही यूनिक सा कनेक्शन है और जो लोग रेगुलरली पाकिस्तान रेलवेज़ को फॉलो करते हैं वो ये जानते ही होंगे कि मीरपुर ख़ास से लाहौर डायरेक्ट कोई भी ट्रेन नहीं जाती। तो डेफ़िनेटली आज मैं 2 ट्रेन्स का सफ़र करूँगा। पहला मेरा जो सफ़र का टुकड़ा है वो होगा मीरपुर ख़ास जंक्शन से लेकर हैदराबाद जंक्शन तक और ट्रेन होगी 152 डाउन शाह लतीफ़ एक्सप्रेस। और दूसरा जो हिस्सा होगा वो हैदराबाद जंक्शन से लेकर लाहौर जंक्शन तक का होगा और ट्रेन होगी 41 अप कराक्रम एक्सप्रेस। तो बहुत ही ये यूनिक व्लॉग होने वाला है और आप मेरी ये सिंध एक्सप्लोरेशन सीरीज़ फ़ॉलो कर ही रहे होंगे। तो मुझे आज तकरीबन 14 दिन हो गए हैं लाहौर से निकले हुए और इतने ज़्यादा दिन गुजारने के बाद, बहुत ही अच्छी यादें समेटने के बाद मैं जा रहा हूँ वापस लाहौर की तरफ। तो आज सुबह मैंने उमरकोट के पास जो खादिम हुसैन भाई हैं उनके गांव से सफ़र शुरू किया था और यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ। अब यहाँ पे कुछ दोस्तों से मिलते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, तब तक शाह लतीफ़ एक्सप्रेस भी आ जाएगी और फिर उसमें अपना सफ़र शुरू करेंगे। दोस्तों, मीरपुर ख़ास जंक्शन रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग का अंदरूनी मंज़र और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच लाइन है पाकिस्तान रेलवेज़ की, हैदराबाद से मीरपुर ख़ास और खोखरा पार ब्रांच लाइन, उस पर ये वाक़ है। 1926 में बना था और माशाल्लाह से अगले साल 100 साल हो जाएंगे इसको मुकम्मल। तो दोस्त इधर बैठे हैं प्लेटफॉर्म पे, कुछ खाने पीने का इंतज़ाम किया है, तो चलते हैं उनके पास। दोस्तों, शाह लतीफ़ एक्सप्रेस अभी आने वाली है और हमारे मीरपुर ख़ास के दोस्तों ने एक बहुत ही ज़बरदस्त से लंच का इंतज़ाम किया है। तो ये है दिल्ली बिरयानी, यहाँ की मोस्ट फेमस है मीरपुर ख़ास की, और अली भाई और खादिम भाई जाके लेके आए हैं। बहुत शुक्रिया जी। शुरू करें, बिस्मिल्लाह करते हैं। दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त मीरपुर ख़ास की दिल्ली चिकन बिरयानी, वाह क्या खुशबू उठ रही है। अली भाई ज़बरदस्त चीज़ लेके आए हैं यार। बस आपकी मोहब्बत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही कमाल। विसल भी सुनाई दे रहा है। तो 151 अब शाह लतीफ़ एक्सप्रेस आ रही है, कराची से चल के इधर पहुंच रही है और उसी पे बैठ के मैंने हैदराबाद तक जाना है और फिर उससे आगे दूसरी ट्रेन पकड़नी है। तो चलें, दोस्तों के साथ ये वक्त एंजॉय करते हैं और फिर अपना सफ़र शुरू करते हैं। दोस्तों, दोपहर के 2:06 और 151 अब शाह लतीफ़ एक्सप्रेस कराची से चल के मीरपुर ख़ास पहुंच रही है। तो इसी पर मैंने आज जाना है हैदराबाद तक और ये चलेगी यहाँ से 3 बजे इसका शेड्यूल टाइम है। तो 1 घंटा है, तब तक मैं अपने दोस्तों के साथ लंच एंजॉय करता हूँ और फिर करते हैं सफ़र शुरू। दोस्तों, ये मीरपुर ख़ास जंक्शन रेलवे स्टेशन का टिकट घर है जहाँ से मैं भी टिकट लेने लगा हूँ और फेयर लिस्ट इसकी आप देख लें। मुझे जाना है हैदराबाद तक और हैदराबाद तक का फेयर है 240। दोस्तों, टिकट मैंने ले लिया है शाह लतीफ़ एक्सप्रेस का मीरपुर ख़ास से हैदराबाद तक का और ये मिला है 240 का। इसके ऊपर पुरानी कीमत भी दर्ज है जो कि 90 रुपये। तो आप देख लेंगे कितनी तेज़ी से फेयर्स बढ़े हैं। चले ट्रेन में सवार होते हैं। दोस्त मेरे बैठे हुए हैं ऑलरेडी, इन्होंने जाना नहीं है, बस कंपनी देने के लिए। आ रहा हूँ, ऊपर आ रहा हूँ। चलें दोस्तों, अब मैं कोच में बैठ गया हूँ और खादिम हुसैन भाई निकाल रहे हैं चाय। वाह, शॉपर में आई है चाय
और निकल रही है डिस्पोजेबल ग्लासेस में। खादिम भाई के साथ मैं पिछले 2 दिनों से इनका गांव एक्सप्लोर कर रहा था। साथ ही अबेंडेंड लाइन है कुनरी की, वो हमने एक्सप्लोर की। आप पिछले व्लॉग में देख ही चुके होंगे। खादिम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बेहतरीन आपने विज़िट कराया। जी बहुत शुक्रिया। चाय भी? जी बिल्कुल, मैं पीता हूँ। रख दें अभी। और अली भाई माशाल्लाह, इनके साथ हमारा मैंगो पार्टी वाला टूर आज भी यादगार है। रज़ा भी साथ थे और भी बहुत सारे भाई आए हुए हैं। जाना इनमें से सिर्फ एक बंदे ने, और वो है ये। चलें चाय एंजॉय करते हैं। ओके दोस्तों, ट्रेन के चलने में अभी तकरीबन 15-20 मिनट या शायद आधा घंटा हो, क्योंकि अभी शंटिंग हो रही है और खादिम भाई को अल्लाह हाफिज़ करने लगे। ये जाएंगे वापस अपने गांव उमरकोट के पास। तकरीबन 2 घंटे का रास्ता है, तो बहुत बड़ी बात है। खादिम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका यार, आप आए कह लें कि हमारी मोहब्बत में। थैंक यू। और साथ में कुरबान भाई भी हैं। भाई आप आए गाँव, आपके साथ ये 2-3 दिन गुजरे, बहुत मज़ा आया आपके साथ। आज आप जा रहे हैं तो बड़ा ये मिस कर रहे हैं आपको कि आप जा रहे हैं, इसलिए हम मीरपुर खास भी आ गए साथ आपको यहाँ से अलविदा करने। आपके साथ भी सर बड़ा मज़ा आया। जी हाँ, बहुत अच्छा। आपने ड्राइविंग आप बहुत फास्ट करते हैं। हाँ बस ये आपकी दुआओं के साथ ज़बरदस्त। आपके साथ भी बहुत मज़ा आया। मेहरबानी, फिर इंशाल्लाह कब मिलेंगे। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, ट्रेन तो चलने लगी है, लेकिन ये लोग बैठे हुए हैं सब। और वजह इसकी ये है कि अभी शंट हो रहा है। तो जैसे ये ट्रेन आई थी तो उसकी ब्रेक वैन को आगे पीछे करना और लोकोमोटिव का रुख तब्दील करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें तकरीबन 1 घंटे से भी ज़्यादा लग जाता है। तो वो हो रहा है। अब देखें कब रवाना होती है ट्रेन। 3 बजे इसका डिपार्चर टाइम है, 2:53 हो चुके हैं। और मेरी जो अगली ट्रेन है कराकरम एक्सप्रेस, वो है जनाब 5:30 बजे हैदराबाद से। तो आई जस्ट होप कि मैं पहुंच जाऊं टाइम से। दोस्तों, 3:17 पे ट्रेन चलने लगी है फाइनली। और मैं तो बस यही डर रहा था कि यार कहीं लेट ना हो जाए और मेरी कराकरम एक्सप्रेस मिस ना हो। बहरहाल दोस्त भी उतर गए। अल्लाह हाफिज़। मीरपुर ख़ास से बहुत अच्छी यादें समेटते हुए इस पूरे ट्रिप से अब वापसी का सफ़र शुरू है। तो देखें, चलें शॉर्ट कवर करते हैं इसको हैदराबाद तक और सफ़र को एंजॉय करते हैं। दोस्तों, सफ़र शुरू हुआ है और इस वक्त मीरपुर ख़ास और टंडो अलायार के दरमियान ये स्पीड है। कराकरम एक्सप्रेस भी कराची से चल गई है और राइट टाइम ही चली है। तो देखें क्या बनता है। दोस्तों, पूरे 4 बज गए और पहला स्टॉप शाह लतीफ़ एक्सप्रेस का टंडो अलायार रेलवे स्टेशन पर। आज निस्बतन रश कम है। आएगा आज दूसरी गड्डी 4:25 और अब आया है टंडो जाम। नॉर्मली जो समन सरकार पैसेंजर ट्रेन है उससे क्रॉस टंडो जाम पे होता है। तो देखें क्या बनता है। अभी तक वो चली तो नहीं थी हैदराबाद से। अभी दोबारा ट्रैकिंग ऐप देखता हूँ। टंडो जाम। दोस्तों, हैदराबाद से 17 किलोमीटर दूर टंडो जाम और यहाँ पर रुकी हुई है ट्रेन।
क्रॉस अरेंज हो चुका है 155 अब समन सरकार से। तो चले उसके आने का इंतज़ार करते हैं। हैदराबाद से चला दिया है उसे। दोस्तों 4:45 हो चुके हैं और फाइनली 155 अब समन सरकार पहुंच रही है इधर। तो उसको कैप्चर करते हैं दूसरी तरफ से। GMU 15-4804 लोकोमोटिव लीड कर रहा है उसको। थोड़ी सी भी जगह दे देंगे। ट्रेन आ रही है। हैदराबाद से मीरपुर ख़ास तक ये समन सरकार के नाम से चलती है और फिर मीरपुर ख़ास से आगे इसका नाम हो जाता है मारवी और ये खोखरा पार तक जाती है। रोज़ तकरीबन इन दोनों ट्रेन्स का टंडो जाम पर ही आमना सामना होता है। चले लाइन क्लियर मिल गया। अब सफ़र शुरू करते हैं एक दफ़ा फिर। दोस्तों मेन लाइन 1 पे पहुंच गए और अप में तो एक मालगाड़ी आ रही है। इसके अलावा डाउन में भी 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस है, लेकिन वो थोड़ी सी दूर है। अगर वो थोड़ी स्पीड में आए तो पैरेलल एक्शन हो सकता है। दोस्तों शाम के 5:13 और हैदराबाद जंक्शन पहुंचने वाले हैं। बहुत देर से खड़ा हूँ इस वाले दरवाज़े पे कि पैरेलल एक्शन हो जाए 48 डाउन और 152 डाउन का, लेकिन पैरेलल एक्शन नहीं हो सका। हमें शायद होम सिग्नल पे रोक दिया और अब आ रही है 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस, पेशावर से कराची चलने वाली। चलें, प्रॉपर पैरेलल एक्शन तो नहीं, लेकिन एक गुजारे लायक थोड़ा सा शायद हो ही जाए। उधर भी लोकोमोटिव लाइट्स चमकती हुई नज़र आ रही हैं और वो है 45 अब पाकिस्तान एक्सप्रेस। तो मेला लगा हुआ है इस वक्त। 48 भी स्लो हो गई है, पीछे पीछे ही आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। ले जी, हो या पैरेलल एक्शन। वाह भाई, सलामी दी गई भाई। विसल एक्सचेंज दोनों लोको ड्राइवर्स के दरमियान। दोनों ट्रेन्स एक साथ एंटर हो रही हैं हैदराबाद जंक्शन। बहुत ही मज़ेदार नज़ारा है। वन अब कराकरम एक्सप्रेस भी जमपीर से निकल चुकी है, तो होपफुली वो भी 6 बजे तक पहुंच जाएगी इधर। तो इंशाल्लाह ताला अगला सफ़र उसमें व्लॉग यही वाला होगा। एक ही गो में आपको पूरा आज दिखाएंगे मीरपुर ख़ास से लाहौर इंशाल्लाह ताला।
पैरेलल अराइवल हुआ है दोनों ट्रेन का, बहुत ही ज़बरदस्त। जिन लोगों ने शाह लतीफ़ पे कराची जाना है वो तो अब लगता है इंतज़ार करेंगे, और ज़्यादातर ओपन टिकट्स वाले कराची जाने वाले शाह लतीफ़ की जगह रहमान बाबा में बैठ जाएंगे। वैसे शाह लतीफ़ के भी काफ़ी मुसाफिर मौजूद हैं। चलें जी, उतरते हैं इधर। हैदराबाद। मुझे लग रहा था कि भाई इसमें लोग नहीं इतने सवार होंगे, लेकिन ठीक ठाक रश है। दोस्तों पहले तो 48 डाउन ही जाएगी और ये शाह लतीफ़ वेट करेगी। बहरहाल मेरा अप डाउन की ट्रेन से नाता हैदराबाद पे ख़त्म हुआ। अब मैं जाऊंगा अप साइड वाले प्लेटफॉर्म पे, जहां मैंने बैठना है 41 अप कराकरम एक्सप्रेस पर। तो चलें, पुल के रास्ते चलते हैं। हमारी बनाओ पूरी है। हाँ बिल्कुल बना देते हैं। शाम का खूबसूरत नज़ारा और हैदराबाद जंक्शन। दोस्तों हैदराबाद जंक्शन के मेन प्लेटफॉर्म पर आ चुका हूँ और अब वेट है 41 अप का। ये वाला जो एंट्री एग्ज़िट पॉइंट है रेलवे स्टेशन का, मेन बिल्डिंग का, वो बंद है, शायद कोई रेनोवेशन वगैरह हो रही हो। बहरहाल इतना ज़्यादा रश नहीं है अभी इधर, तो चलें करते हैं इंतज़ार। दोस्तों 5:55 और फाइनली कराकरम एक्सप्रेस पहुंच रही है इधर। 41 अप कराकरम एक्सप्रेस जो कि कराची से लाहौर चलती है बरास्ता फैसलाबाद। यहाँ पे ये भाई भी मिले हैं जो जा रहे हैं कराकरम एक्सप्रेस पर ही। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं कहाँ जा रहे हैं? आपने मास्क बहुत हैवी लगाया हुआ है। सही, अच्छा चलें। ये ट्रेन भी आ गई, ZCU 306318 आज लीड कर रहा है 41 अप कराकरम एक्सप्रेस को। पाकिस्तान की एक मायनाज ट्रेन, और हमारे गिलगित बल्तिस्तान रीजन में जो पहाड़ी सिलसिला है कराकरम रेंजेस, उसके ऊपर इसका नाम रखा गया है। तो वैसे तो ये एक बहुत ही प्रीमियम ट्रेन है, लेकिन अब इसकी जो कोचेज़ हैं वो मिक्स हो गई हैं, थोड़ी नई है थोड़ी पुरानी है, लेकिन ज़्यादातर कोचेज़ पुरानी ही हैं। और तमाम रेल फैंस और पैसेंजर्स का यही मुतालबा है कि भाई इसको प्रायोरिटी दी जाए, इसके रेट को पहले अपग्रेड किया जाए। आज मेरी बुकिंग 9 नंबर कोच में है, तो 6 तक तो गुज़र गई हैं। ये आई 7, ये आई 8 जो कि CNR कोच है, और 9 नंबर कोच भी CNR है। चलें, ये तो किस्मत है। चलें जनाब, सवार होते हैं अपनी CNR कोच में। वैसे 8 और 9 के अलावा बाकी सारी CFI कोचेज़ लगी। आते मिलते हैं। आप 13 में हैं? चलें, मैं 9 में हूँ, होगी मुलाकात। ओके चलें जनाब। लगता है ज़्यादातर कोटा इसमें हैदराबाद का ही है, क्योंकि काफ़ी हद तक खाली है।
52 है मेरी बर्थ। नंबर क्या लिखा है? नंबर ये लिखे हुए ना बॉस, ये लिखे 13, 14, 15, 16, 17, 18। नहीं ऊपर वाले नहीं, वो रेल कार के हैं ऊपर वाले। ओ मुझे दूसरे दरवाजे से आना चाहिए था। दोस्तों ये 52 नंबर बर्थ है और इस पर मैं बैठ गया हूँ। बैग मैंने रख दिया है। हालांकि ये CNR कोच है लेकिन फिर भी मतलब या तो लगता है इसकी सफाई वगैरह इतनी क्लियर नहीं हुई। बहरहाल सफ़र शुरू करते हैं जनाब। दोस्तों 6:06 पे ट्रेन रवाना हुई है हैदराबाद जंक्शन से। अब क्योंकि सर्दियों के दिन हैं और रात जल्दी हो जाती है, इस वजह से अंधेरा हो चुका है। देखें बहरहाल जितनी भी कवरेज होती है करेंगे। और अगला स्टॉप अब जो शेड्यूल्ड है वो रोडी जंक्शन का है। टंडो आदम जंक्शन से अब गुज़र रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। कराकरम एक्सप्रेस में कोई भी डाइनिंग कार या पेंट्री कार वगैरह नहीं है, तो किसी भी किस्म का फूड नहीं मिलता। तो आपने लॉन्ग जर्नी पर ट्रैवल करना है, इस ट्रेन के स्टॉप्स भी कम है, तो खाना अपने साथ लेके आएँ। और आज यही गलती मुझसे हुई है क्योंकि मैं घर से नहीं आ रहा, आपके सामने ही मैं मीरपुर ख़ास से आया हूँ। तो इस वक्त फूड आइटम कोई भी नहीं है मेरे पास और अब लगता है कि रोडी जंक्शन से ही कुछ लेट डिनर करने का मौका मिलेगा। तो चलें देखते। 7:52 और नवाब शाह जंक्शन से ज़बरदस्त स्पीड में थ्रू पास। सिर्फ मेन बिल्डिंग के पास ही रोशनी थी, बाकी तो अंधेरे में ही डूबा हुआ है। अब थोड़ा तेज़ हो गया सफ़र, स्पीड बेहतर है। दोस्तों 9:14 और मेहराबपुर जंक्शन यहाँ पे रुक गई थी ट्रेन और अब चली है। वजह ये कि आगे 45 अब पाकिस्तान एक्सप्रेस है और उसकी वजह से रुकना पड़ा। दोस्तों 10:35 और रोडी जंक्शन पहुँच गए फाइनली। 45 अब पाकिस्तान एक्सप्रेस को हमने ओवरटेक कर दिया था रानीपुर रियासत रेलवे स्टेशन पे और यहाँ पे इसका शेड्यूल टाइम है 9:35 का, तो पूरे 1 घंटे लेट है ट्रेन। यहाँ पे अब 20 मिनट का स्टॉप होगा और ट्रेन में पानी वगैरह भरा जाएगा, लोकोमोटिव क्रू चेंज होगा और फिर ट्रेन आगे चलेगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था डाइनिंग सर्विसेज नहीं है कराकरम में, तो जो अपने साथ खाना नहीं लाया उनको बड़ी मुश्किल हो रही है और मुझे तो अब भूख लग के कह लेंगे भूख ख़त्म हो गई है, लेकिन फिर भी चले नीचे उतरते और डिनर करते हैं। दोस्तों रोडी जंक्शन पर फुल एक्टिविटी, स्टॉल्स पे काफ़ी ज़्यादा रश भी है और बड़ी मानूस सी आवाज़ें भी आ रही हैं रोटी खाने वगैरह की। चलें देखते हैं आज क्या खाने का मूड है। दोस्तों इस स्टॉल पे काफ़ी गहमा गहमी है और यहाँ पे चिकन पीसेस आप देखें तो यही सोचा है कि ये चिकन पीस खाते हैं।
एक भाई और मिल गए। ये वही मास्क वाले भाई हैं जो हैदराबाद पे मिले थे। और सज्जाद नाम है आपका? वसीम सज्जाद। तो चले हम दोनों मिल के इधर डिनर करते हैं। दोस्तों आज यही हमारा डाइनिंग एरिया है और ये चिकन पीस आ गया है फ्राई होके। हाथ भी धो लिए मैंने क्योंकि ट्रेन में भाई ये ज़रूरी होता है। वसीम भाई और मैं कर रहे हैं डिनर। कैसा है? ज़बरदस्त है वाकई में। सही। चले मैं भी ट्राई करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी रोटी क्यों हो गई सर? बालों की हालत अजीब सी हो रही है यार। मुझे तो इतनी भूख लगी थी कि बहुत मज़े का लग रहा है। असल में कराकरम के अंदर कोई है ही नहीं। सर हालांकि होनी चाहिए डाइनिंग का। बिल्कुल होनी चाहिए डाइनिंग। ना पानी है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। चले हम करते हैं अपना डिनर एंजॉय और फिर मिलते हैं आपसे आगे। दोस्तों ये आ गई 45 अब पाकिस्तान एक्सप्रेस, जिसको रानीपुर रियासत पे हमने ओवरटेक किया था। फाइनली पहुंच गई है इधर। हमारे सिग्नल्स भी ग्रीन हो गए, बस किसी भी लम्हे निकलेगी। दूसरा ये एक नया स्टॉल खुला है इधर, ज़रा डिफरेंट है रोडी के बाकी स्टॉल से। सर्दी इतनी ज़्यादा भी नहीं है। वो सामने देखें आप, लड़के कुछ टी शर्ट में घूम रहे हैं। इस दफ़ा वैसे नॉर्मल से कम सर्दी पड़ रही है। दोस्तों 11:04 और रोडी जंक्शन से चल गए। तकरीबन आधे घंटे का स्टॉप हो गया इधर। बहरहाल भूख बड़ी ज़ोरों की लगी हुई थी और कह लें कि एक बहुत अच्छा डिनर हो गया। चलें अब रात का सफ़र थोड़ा सा सो के गुजारते हैं क्योंकि थकन भी काफ़ी हुई है। मैं सुबह उमरकोट से निकला हुआ हूँ, उमरकोट से मीरपुर ख़ास और फिर हैदराबाद, फिर कराकरम। तो काफ़ी सारे स्टेशंस रात के अंधेरे में निकल जाएंगे, जैसे कि रहीम यार ख़ान वगैरह। हो सकता है भावलपुर पे भी शायद आँख ना खुले, लेकिन जहाँ भी खुलेगी वहाँ आपसे मिलेंगे। दोस्तों अपने कैबिन में आ गया हूँ और यहाँ पे अब सोने की तैयारियाँ चल रही हैं। ये कैसर साहब है, इनको बड़ी नींद आई हुई है, बड़े थके हुए हैं ये। अच्छा, बहुत थके हुए तो हम भी हैं। थके हुए तो सारे ही हैं, लेकिन सही खास तरीके से थके हुए हैं। सही। और बड़े कंबल शंबल लेके आए हुए हैं। नहीं, आगे जैसे जैसे पंजाब का एरिया आएगा ना सर्दी ज़्यादा होगी। हाँ, इसी वजह से वो एहतियातन जो सा कंबल शंबल नहीं, ज़बरदस्त अच्छी चीज़ है, तैयारी के साथ आना चाहिए। और इकॉनमी क्लास में तो सर्दियों का मज़ा यही है। जितना मर्जी खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर लें, लेकिन वो आपकी ठंड है होती है। चलें जनाब, मेरी आज नीचे वाली बर्थ है, मैंने भी तैयारी कर ली है, अपनी चादर निकाल ली है। तो गुड नाइट दोस्तों। सुबह के 5:35 पर ट्रेन पहुंच गई थी खानेवाल जंक्शन। इस वक्त हो रहे हैं 5:52। तो बस अब तो चलने ही वाली है, लेकिन ये अच्छा हुआ कि जैसे ही ट्रेन यहाँ पहुँची उस टाइम फजर की अज़ानें हो रही थी, तो बहुत इजीली आप कह लें कि फ़राइज़ की अदायगी का मौका मिल गया। और बहुत ही अच्छा लगा कि सुबह ही सुबह मस्जिद भरी हुई थी
जब हम पहुंचे थे तब 39 अब जाफ़र एक्सप्रेस भी रास्ता मुल्तान आई हुई थी इधर, तो खैर वो तो 1 मिनट रुक के और आगे चली गई। अभी अभी अनाउंसमेंट हुई है 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस की भी, तो 47 अब हमसे आगे थी कराची से जब चली, तो हो सकता है कि वो रास्ता मुल्तान आती है तो वहाँ पे हमने उसको पीछे छोड़ दिया हो। खानेवाल जंक्शन से अब हम लेंगे खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन अप टू सांगला हिल जंक्शन। बहरहाल अभी भी अंधेरा है और तकरीबन 1 घंटे मज़ीद अंधेरा रहेगा, तो चलें सफ़र कंटिन्यू करते हैं एक दफ़ा फिर। नींद आज बहुत अच्छी आई, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत ही कंफर्टेबल कोच थी इस लिहाज से, क्योंकि CNR कोचेज़ की खिड़कियां वगैरह बंद हो जाएं तो बिल्कुल टेम्परेचर मेंटेन रहता है और बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगी। दोस्तों इस वक्त शोरकोट कैंट के नज़दीक है और बाहर का नज़ारा आप देखें, धुंध कैसे तैर रही है। बहरहाल फिर भी ऐसी धुंध नहीं है जैसी कि पंजाब में पड़ती है, और उससे ट्रेन्स जो हैं वो 10-10 घंटे लेट हो जाती हैं। इस साल धुंध थोड़ी कम है, नो डाउट। जहाँ खेत खलियान है उधर ये ज़्यादा महसूस होती है। ओह ठंडी हवा, जैकेट भी मैंने पहन ली है क्योंकि पंजाब की सर्दी अब महसूस हो रही है। दोस्तों 6:56 और शोरकोट कैंट जंक्शन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन है, यहाँ से एक ब्रांच लाइन शेखुपुरा जाती है बरास्ता ननकाना साहब। इसके अलावा शोरकोट लाला मूसा ब्रांच लाइन भी यहीं से शुरू होती है। दोस्तों टोबा टेक सिंह से कुछ पहले सूरज अब अपना जलवा दिखाने लगा है, वो कि काफ़ी हेज़ी सा मौसम है, धुंध अभी भी फैली हुई है लेकिन सूरज नज़र आने लगा है। कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे टोबा टेक सिंह, तो वहाँ पे मिलते हैं। दोस्तों 7:20 पे टोबा टेक सिंह रेलवे स्टेशन पहुंच गए और मैं प्लेटफॉर्म पे नीचे उतरा हूँ। वाह क्या खूबसूरत मंज़र है। इस साल पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि जब आप बोलते हैं और सांस लेते हैं तो मुंह से धुआं निकलता है। जब मैं 15 दिन पहले गया था पंजाब से सिंध की तरफ, तब इतनी सर्दी नहीं थी, अब बढ़ गई है। तो ये जनाब टोबा टेक सिंह। टोबा टेक सिंह रेलवे स्टेशन के एग्ज़िट गेट पर ये तस्वीर भी लगी है, जो इस शहर का हिस्टोरिकल नाम है टोबा टेक सिंह। वो किस वजह से पड़ा था, तो टेक सिंह नाम का एक बंदा होता था इधर, पार्टीशन से पहले की बात है, जो आने जाने वाले मुसाफिरों को पानी पिलाया करता था, तो उसकी निस्बत से शहर का नाम है टोबा टेक सिंह। जा रहे हैं, चलें। बड़ा अच्छा आपके साथ सफ़र रहा, ज़रूर। तो ये थे जनाब वसीम सज्जाद भाई,
चलें जी, ZCU ने चिंगाड़ दिया है, तो अब ट्रेन चलेगी। एक दफ़ा फिर से बैठते हैं। अरे वालेकुम सलाम, तबीयत ठीक है। कहाँ से आ रहे हैं? मैं लाहौर से गाड़ी ले आया, खाने वाले से 41 पकड़ी है। अच्छा, चलो हम भी इसी में ही थे। अच्छा, मैं जा रहा हूँ ना इसमें, चले। ओके चलें। ओके। बस मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़। ये एक अनएक्सपेक्टेड सी मुलाकात हो गई और ये पाकिस्तान रेलवेज़ में जो NLC के लोकोमोटिव चलते हैं उनमें ये असिस्टेंट ड्राइवर हैं, नदीम भाई इनका नाम है। वो अच्छा लगा उनसे मिलके। इसी ट्रेन में वो खानेवाल से यहाँ तक आए हैं, लेकिन पता ही नहीं था। अगला स्टॉप अब फैसलाबाद का होगा। नेमिंग बोर्ड पे देखे पेंट हुआ हुआ है, लगता है इस पे दोबारा से नाम लिखा जा रहा है। लगता है कोई FGIR इंस्पेक्शन वगैरह करीब है। स्टेशन की काफ़ी तज़ीन व आराइश हो रही थी। दोस्तों 7:52 पे गोजरा से कुछ पहले ट्रेन रुकी थी और वजह इसकी ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अरसे से एक अंडरपास बन रहा है जो कि अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। तो यहाँ पे स्टॉप डेड कॉशन है, यहाँ पे ट्रेन को रुकना पड़ता है और फिर 10 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से आगे जाती है जब तक ये सेक्शन क्लियर ना हो जाए। ये रहा स्टॉप डेड कॉशन गोजरा का। देखें ये प्रोजेक्ट कब होता है मुकम्मल। तब तक गोजरा वालों के लिए हर छोटी बड़ी ट्रेन यहाँ पे रुकेगी। सात 7:57 और अब गोजरा रेलवे स्टेशन से गुजरने लगे। थोड़ी सी स्पीड तेज़ हुई है। दोस्तों सफ़र जारी है फैसलाबाद की जानिब तेज़ी से, और गो के सूरज निकल रहा है लेकिन धुंध फिर भी बरकरार है। एक बहुत ही हसीन इम्तज़ाज सा महसूस हो रहा है धुंध का और धूप का। ज़्यादा देर मैं दरवाज़ा और खिड़की खोल नहीं सकता क्योंकि बाकी लोगों को ठंड लगेगी ऑब्वियसली, और मॉरली भी ठीक नहीं होगा। तो चलें एक दफ़ा फिर से अंदर बैठते हैं। दोस्तों इस वक्त हो रहे हैं 8:42 और पहुंच रहे हैं फैसलाबाद। अपने शेड्यूल टाइम से 2 घंटे लेट है ट्रेन, और फैसलाबाद रेलवे स्टेशन का जो मेन प्लेटफॉर्म है 1 नंबर, वहाँ रोका जा रहा है कराकरम को।
फैसलाबाद से लाहौर जाने वालों का भी काफ़ी रश है। चले उतरते हैं इधर कुछ देर के लिए। फैसलाबाद लाइलपुर। दोस्तों इधर रुकी हुई है ट्रेन फैसलाबाद पे, और ये टक शॉप्स इधर काफ़ी अच्छी बना दी हैं। वैसे तो मेन बिल्डिंग भी बहुत अपग्रेड कर दी है, लेकिन अभी क्योंकि टाइम कम है वो आपको फिर मैं कभी दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं देख रहा था कि बॉइल्ड एग्स मिल जाएं, लेकिन किसी भी स्टॉल पे नहीं है। तो ये नान टिक्की ज़रा अच्छी लग रही है, ये ले लेते हैं और इसका नाश्ता करते हैं। सर जी एक नान टिक्की दे दे। कितने की होगी? ये ले, ये ले लिया दोस्तों, सिंपल सा नाश्ता। दोस्तों ये आज का सिंपल सा नाश्ता, और कोई रायता वगैरह नहीं है, चटनी। तो मैंने सोचा चलो इसका रोल बना लेते हैं। हाथ मैंने धो लिए थे ताकि मिट्टी वगैरह हट जाए। तो ये रोल बन जाएगा, तो इसको बस खा लेंगे। सिंपल सा नाश्ता, गरम गरम एक्सप्रेस। दोस्तों फैसलाबाद से रवाना हो गए हैं और वक्त हो रहा है 8:55 का। अल्लाह के शुक्र। आप बताएं किधर जा रहे हैं? अच्छा, मैं हैदराबाद से बैठा था जी। अल्लाह का शुक्र, बहुत मेहरबानी। तो ये अब आखिरी लेग रह गया फैसलाबाद से लाहौर का, उसको एंजॉय करते हैं। आई थिंक ये कराक्रम का सांगला हिल जंक्शन पर भी स्टॉप है, और हमें 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस भी कहीं ना कहीं मिलेगी, उससे क्रॉस होगा। तो चलें देखते हैं। दोस्तों चकजुमरा जंक्शन से निकल आए हैं और 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस इस वक्त फ़ारुखाबाद पे है। तो आई थिंक उसका क्रॉस हमसे होगा मोमिन रेलवे स्टेशन पे। दोस्तों 9:33 और सांगला हिल जंक्शन से बेहतरीन सा पास। सांगला हिल जंक्शन पे 28 डाउन का रश मौजूद था। देखें मैंने तो प्रेडिक्ट किया था कि मोमिन पे क्रॉस होगा, जो कि अगला स्टेशन है। तो देखते दोस्तों 9:41 और एज़ एक्सपेक्टेड मोमिन रेलवे स्टेशन की लूप लाइन पर ले लिया है हमें। तो यहाँ पे 28 डाउन के साथ क्रॉस होगा। अब ये नहीं कुछ कह सकते कि 28 डाउन फुल स्पीड में निकलेगी या थोड़ा आहिस्ता, क्योंकि वो भी निकली हुई है लास्ट स्टेशन से, और क्या पता उसको आउटर पे रुकना पड़े, क्योंकि यहाँ पे एक ही लूप लाइन है। मोमिन
दोस्तों ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, जैसे ही आके रुकी है ट्रेन वैसे ही 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस, और लगता है ये हमसे पहले ही आके आउटर पे खड़ी हुई थी। GU40 9022 शालीमार की लीड पे। वाह जी वाह, नई नवेली शालीमार एक्सप्रेस। चले, हमारे ZCU ने भी विसल दे दिया, तो दोबारा सफ़र कंटिन्यू करते हैं। नौ 55 सफदराबाद। दोस्तों 10:15 और फ़ारुखाबाद रेलवे स्टेशन, जहाँ से कदरे स्लो पास हो रहा है। दोस्तों 10:30 और किला शेखुपुरा जंक्शन। यहाँ भी स्पीड थोड़ी हल्की है। ये तमाम मुसाफिर वेट कर रहे हैं 112 डाउन बदर एक्सप्रेस का, जो कि इस वक्त चीचू की मलियाँ रेलवे स्टेशन पे खड़ी है। तो चीचू की मलियाँ पे हमारा उससे क्रॉस है, वो खड़ी रहेगी, हम थ्रू पास करेंगे। दोस्तों 10:40 और चीचू की मलियाँ रेलवे स्टेशन, यहाँ पर 112 डाउन बदर एक्सप्रेस मौजूद है। बदर एक्सप्रेस को मेन स्टेशन बिल्डिंग वाली साइड की लूप लाइन पे रोका गया है। यहाँ पे काम भी हो रहा है।
ट्रैक के स्लीपर चेंज हो रहे हैं। ZCU20 6422 लीड पर है बदर एक्सप्रेस के। ले हम भी रुक गए और पॉइंट्समैन भागा चला जा रहा है लोकोमोटिव के पास, शायद PLC देनी है। हाँ दोबारा मिल गई। चलें जनाब, फाइनली दोनों गाड़ियां चल गई। कराकरम से कुछ लोग उतरे भी हैं इधर, मुझे लगता है जो लोग इधर चीचू की मलियाँ या शेखुपुरा के पास रहते हों वो उतर गए, वरना उन्हें लाहौर से वापस आना पड़ता। चलें अब कुछ ही देर में शादरा बाग से होते हुए लाहौर जंक्शन पहुंचेंगे। दोस्तों शादरा बाग जंक्शन से पहले वो जगह आ गई है जहाँ 3 मुख्तलिफ रूट्स की रेलवे लाइंस पैरेलल चलती हैं। हमें शादरा सांगला ब्रांच लाइन पे, दरमियान वाली मेन लाइन 1 और सबसे लेफ़्ट पे है शादरा से नारोवाल वाली ब्रांच लाइन। बिल्कुल करीब है अब लाहौर के। 11:10 और शादरा बाग जंक्शन कुछ ही देर में दरियाए रावी पे से गुजरेंगे। दोस्तों ये है दरियाए रावी। इस वक्त पानी बिल्कुल ही लो लेवल पे है और यही दरियाए रावी था जब कुछ महीने पहले एक रेजिंग फ्लड इसमें आया था। फ़िज़ा में हल्की हल्की धुंध अभी भी मौजूद है। दोस्तों लाहौर की हुदूद में तो हम पहुंच गए। सामने ओल्ड लाहौर का एक दरवाज़ा नज़र आ रहा है और ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड दाता फ्लाईओवर। यहाँ पे ट्रेन 90% रुकती है। तो देखें अब यार्ड में एंटर होते हैं तो आज कौन से प्लेटफॉर्म पे 41 आपको लिया जाता है। दोस्तों सुबह के 11:25 पे लाहौर जंक्शन पहुँच रहे हैं और अपने शेड्यूल टाइम से 2 घंटे लेट। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर लिया जा रहा है। यहाँ पे एक ट्रेन ऑलरेडी खड़ी है 2 पे।
आई थिंक कि ये 39 अप होगी। वाह, एस्केलेटर्स के बिल्कुल पास आके रुकी है मेरी कोच। चलें, क्रॉस करना इजी होगा। उतरते हैं और अपने सफ़र का इख्तिताम करते हैं। दोस्तों, यूँ मेरा सफ़र ख़त्म हुआ मीरपुर ख़ास से लेकर लाहौर तक। 2 ट्रेन्स और मज़ेदार सफ़र। उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इस सफ़र को एंजॉय किया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नए सफ़र पर, किसी नई जगह रेल फैनिंग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। पाकिस्तान रेलवेज़ पाइंदाबाद।